और जो पति किसी दूसरे का बेटा है उसका तुम्हें दुख नहीं, वो भी किसी माँ का लाल है। जैसे तुम्हारे गर्भ से तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, जैसे आप अपने गर्भ के अंश से प्रेम करती है, वो भी किसी के गर्भ का अंश है। आप अपनी ममता भाभी रखिए। कुछ मैं पागलपन तो नहीं दे गया? वो भी किसी का बेटा है। आज विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं हाथ थक के यहाँ से जाता हूँ ना, तो एक माँ की परछाई मुझे चाहिए। जब मैं यहाँ से थका हुआ जाता हूँ, मुझे पत्नी नहीं, मुझे माँ चाहिए। और माँ अपने बेटे को खींच के अपनी गोदी में ले लेती। माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बेटा कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की ममता का कोई मोल नहीं। मैं आज सत्य कह रहा हूं, जब मैं थक के जाता हूं तो कभी नहीं देखता हूं कि माँ की आवश्यकता है। आज माँ होती खींच के अपने प्राणों से लगा देती। कभी तो कहती बेटा तुम थका हुआ है, लेकिन मुझसे तो कोई थका हुआ कहने की बात ही नहीं करता। मैं आज आपको बता रहा हूँ, माँ जैसी वस्तु इस संसार में कोई हो नहीं। हे भक्तों संतों, सबकी माँ सलामत रहे। सभी भगत अपनी माँ की गोदी में फले फूले। माँ का जो प्यार मिलता है वो कहीं नहीं। एक माँ पत्नी अपना अधिकार जताती है, लेकिन माँ अपना प्यार जताती है अंतर। पत्नी अधिकार और माँ ममता देती है। उसके ममता से बड़ी कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। हे सज्जनों, हे महापुरुषों का महाराज, क्या उठ जाती हो? मैं करुणा में भाग गया, क्षमा करना, मैं भाव विभोर हो गया। मुझे आपको करुणा में नहीं डालना चाहिए। कथा बहुत ही सुंदर चल रही है। क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं झाड़ लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर में गुरुजनों की प्रतिदिन प्रणाम करती हो? मैं कई वर्षों से कहता रहता, आज आ रही है बात। विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन तुम प्रणाम करती हो? महाराज, आज आप चले जाते तो आपकी कथा चली जाती। आप चले जाते तो कथा जा रही, ये कथा नहीं। और उन सबको अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर स्वयं सबके पीछे भोजन करती है। सबका आदर भाव सम्मान करके सबसे पीछे। है देवी, क्या तुम सबसे पीछे भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हो? जीव जंतुओं की रक्षा भी करती हो। अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छानकर पीती हो? अपने सघन वस्त्र से छानकर पानी को पीती। कभी सूर्य अस्त के समय तो तुम भोजन नहीं करती? सूर्य अस्त के समय ध्यान करो, भोजन पर मत बैठना करो। या तो सूर्य अस्त से पहले या संध्या क्रिया के बाद, ठीक है? अगर सूर्य अस्त हो रहा हो तो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, देवी अपने सेवकों को, कुटुंबी जनों को तथा विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तुम भोजन तो नहीं करती। ठिकाने पे चल रही हो, आप बात को समझना। और जो पढ़ाई है आज से नहीं, कई वर्षों से ठीक है, आप इसमें चूक मत करो। भोजन के लिए उतावले इतने मत हो जाओ। हम घर के मुखिया ही अगर पहले बैठ जाएंगे तो जो हमारे अतिथि है, अतिथि देवो माने भगवान, पहले एक दिन भूखे रह सकते हैं।
अरे ज्यादा भूख लग रही है, पानी पीते रहो, नींबू डाल के पानी पीते रहो, कुछ प्रसादी फल ले लो, लेकिन अन्न तो जब ही ग्रहण करो जब सब संपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याण में धर्म का उपदेश सुनती हो क्या? महाराज, क्या तुम दया भाव से होकर शरीर को कलेश देने वाला जो है, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की भांति पालन करती हो? निकलेंगे, जा रहे हैं, ठीक ठीक है। कथा सुनी, कथा तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, कथा थोड़ी सी बढ़ गई है और कथा बहुत ही मार्मिक चल रही है, या मैंने कभी सुनी नहीं है या सुनाई नहीं है, इसलिए मैं कथा में खोया हुआ। क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमय धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उनका पालन करती हो क्या? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर तुम शास्त्र का वाचक तथा उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विधान का भी पूजन करती हो? कथा सुनने के बाद तुम उसका पूजन करती हो। महाराज, आ गई बात आज। जो कथा सुनाता है उस व्यासपीठ की तुम पूजा करती हो क्या? जी कथा में आ रहा महाराज, आज वो बात लगी कि नहीं लगी महाराज? हमारे अंदर पुरानी प्राचीन काल की कुछ व्यवस्था है, आप सुन सकते हैं क्या कह रहे हैं? वो विद्वान का जो पूजन करती हो, जो आपको कथा अर्चना आपको साधना सिखाता है, क्या तुम उस व्यासपीठ की या सिद्ध पीठ की पूजा करती हो? अब कथा में निकला, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, लेकिन महाराज जी से अभी 3 दिन पहले मैंने कहा था। क्या कहा था? सही से बोलो आप, क्या शब्द थे मेरे? की तो पूजा पहले अगर कोई आता है जिसने व्यासपीठ को स्पर्श नहीं किया, उसको दंडवत नहीं किया, तो जो आपका व्रत अपूर्ण माना जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपूर्ण माना जाए। कथा के लिए मैं नहीं कह रहा। क्या तुम मुनेश्वरों द्वारा प्रतिपादित पुराण एवं शास्त्र ग्रंथों को अच्छे पत्र पर सुंदर अक्षरों के साथ लिखकर उन्हें साधु पुरुषों को अर्पण करती हो? जो कथा तुम्हें सुनाई जाती है, सुनने के बाद अगर तुम लिख के क्या इस कथा को और आगे बढ़ाती हो क्या? वेद पुराणों की पुस्तकों को दान करो। बहुत ये कथा आपको नहीं मिलेगी, बहुत सुंदर कथा है। ये हमारे भाग्य को उदय करने वाली कथा है। मैंने कथा बहुत सुनी है, लेकिन ये कथा अलग है, ये परम कल्याणकारी है। अगर जो इस पर टिक गया उसका तो उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, देवी क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत तथा आदि की व्यवस्था करती हो क्या? सो मैं कहता हूं कि घर में भी सीताराम जय हो, रोटी पका रहे हो सीताराम, घास काट रहे हो तो सीताराम, मार्ग में जा रहे हो तो सीताराम, लियो हरि को नाम के आगे के शादी में भी जा रहे हो सीताराम। जब तुम सीताराम कहोगे 4 और सीताराम कहेंगे तो तुम्हारी एक की सीताराम 4-5 में है। सीताराम का जितना उच्चारण करोगे उतना आपका नाम अमर होता चला जाए। अभी मुझे कोई बता रहा था, हमारा रसोईया मालनपुर से निकलता है तो निकलते के साथ सीताराम सीताराम, वो साइकिल से आता है सीताराम,
तो बता रहे थे कि सारे मालूमपुर के देखते जैसे ही वो निकलता है सब सीता, सीताराम और जहां भी रसोई में सीता। माता पे जाएगा। माता सही सही बताना कैसा रसोई है। बहुत ही सुंदर। अब मैं तो भाई जो होगा उसकी बात मुझे बोलना पड़ेगी। जय हो मेरे बाबा। भैया जो हमारा निजी बेटा भी होता ना तो ऐसा भी हमारी सेवा नहीं। जय हो मेरे बाबा। जो किसी माँ का बेटा है लेकिन उससे भी बड़ा हमारा बेटा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। महाराज शक्ति के अनुसार तुम संगीत वाद्य आदि की व्यवस्था करती हो क्या? भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो क्या? वे गए तो सही बालाजी धाम में लेकिन कुछ चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं? फल चढ़ाया, घृत दीप लगाया, पुष्प चढ़ाया, माला चढ़ाई, श्रद्धा के अनुसार क्या आपने कुछ अर्पण किया क्या? विश्वामित्र जी कह रहे देवी क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढूंढने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? जय हो। महाराज देखिए सुनिए, क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? उनको संतों के लिए वस्त्र अर्पण करती हो? मेरे बाबा देवी तुम दूसरे के घर में विशेष रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती हो? जय हो। दूसरे के घर। नहीं बात आ गई कि नहीं आ गई? और महाराज मैं आज से ना कह रहा हूँ गऊ के घर में मत जाओ भैया रात को। और फिर कुटेम। कुटेम गऊ के घर में कुटेम फोन भी मत करो, ढूंढो मत किसी के घर में। मैं तो एक चीज कहता हूँ भैया कोलू के बैल बन जाओ। जय हो मेरे बाबा। समय हो तो राम राम करो, नहीं तो चैन से भगवान का भजन करके सो जाओ। धन्य बाबा। विश्वामित्र जी ने कहा कहीं पति के मुख भूखे, पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती? माता कुछ गड़बड़ लग रही होगी आपको। आज तो कथा माताओं को होता नहीं। विश्व आज पंडित जी खुश हो रहे हैं हमारे, आज नमक आ गई तो मैं तो हंस रहा हूं। बहुत ही अच्छा। मैं इसलिए आनंद लेता हूं कि मेरी माता भी खुश, आप भी खुश। आपकी प्रसन्नता में ही तो मेरी प्रसन्नता है। अगर मैं कथा के माध्यम से आपको प्रसन्न नहीं कर पाया तो मेरी कथा कहने का औचित्य क्या है? जय हो क्या तुम वेतन पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दोष से अपने को बचाती हो? भाई आप पति ने आज्ञा दी और तुमने पालन नहीं किया तो बच पाती हो क्या? सुन ले कि नहीं? एक लोटा पानी बोल मैं तो काम में लगी, काम बाद में लोटा पहले। एक पतिव्रता नारी थी, माता सुन लो कथा मैंने कई बार सुनाई है। वो पति की 24 घंटा सेवा में रहती थी। पति हल हाँकने जाते थे। एक दिन की बात है कि वो बढ़िया अपने चौक में जो धान मान लेके मूसल से धान कूट रही थी और उसी समय उसकी पड़ोसन बैठी थी भर। उसका पति आ गया, पति हल हाँक के आया और जल मांगा। महाराज वो कूटते कूटते पतिव्रता नारी थी, धर्मपरायण थी, पक्ता थी और बिल्कुल मूसल को ऐसे छोड़ा, मूसल अध पर लटका रहा। गई दौड़ के पति के लिए जल लाई, जल चढ़बंदना करके जल पिला के और मूसल को लेकर फिर कूटने लगे। जिस चमत्कार पड़ोसन देख रही तो ऐसा भी हो जाता है। दौड़ी दौड़ी गई, एक काम करो तुम कल हल हाँकने जाओ तो क्या करूं मैं? धान कूटूंगी मूसल से, फिर क्या करूं? तुम आओ तो मुझे पानी मांगना। महाराज बोले ठीक है। आ गए दोपहर क्वार को महीना रहे, तमतमाती गर्मी ने पसीना में नहाए थे और चले आए। बोले देवी आ गए प्यास। और महाराज पत्नी जी लगी थी कूटने के लिए, मूसल को लिया महाराज। बोले लाई और ऊपर को देखा मूसल गिरा नाक पर, नाक
साधना बात साधना की। जय हो बात आपके व्रत में कितना सत्यत्व है, कितना साधना है। बात जहाँ चल रही थी महाराज जी, चल रही थी, क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दोष तो नहीं मानी? आपने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं किया? कभी पति के कुपित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? हो कभी मान लो, सब मान लो, मानोगे? ऐसी कोई माता नहीं है कि आपका पति नाराज हो तुम बोले नहीं। कोई ऐसी है? कोई हाथ उठा दो। महाराज घर में आज सब ठीक रहेगा कि नहीं? सब ठीक रहेगा। यही कथा सुना देना। जय हो तुम्हारा तब विश्वामित्र जी ने कहा, उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना। क्रोध शांत करने के लिए मीठे अगर आपका पति आ जाए तो उससे प्रेम से बात करो, करती हो क्या नहीं? कथा वही चल रही है संसार। बहुत बड़ी बात। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दीन दुर्लभ तथा महाराज मलान बंधन रहती हो ना। अगर आपका पति परदेश में चले तो आप मलिन वस्त्र पहनती हो कि नहीं? आप पूर्ण श्रृंगार तो नहीं करती हो? आप दुख ढक के रहती हो? आपका पति बाहर है, आप 16 श्रृंगार करके, पति नहीं है, बाजार में घूम रहे हैं, बाड़े में जा रहे हैं, मॉलों में जा रहे हैं, पति घर में नहीं है, देवर के साथ, दौरानी के साथ, जेठानी के साथ, पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, पति घर में नहीं है। तुम ऐसा तो नहीं करती? बताओ, अगर करती हो तो मत जाना। पति के अलावा मेरी बेटियों तुम्हें और किसी के साथ जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने भाई के साथ भी जाती हो तो भी शास्त्र अनुमति नहीं देता। बाबा मेरी पतिव्रता बेटी, मेरी पतिव्रता, मेरी भारत देश की नारी केवल अपने पति के साथ ही सुंदर लगती है, जाने में, आने में, खाने में, चलने में। जब साथ चलेगी अपने पति के साथ तो शेरनी की तरह चलेगी, जब किसी और के साथ चलेगी तो ठगी ठगी सी, दुखी दुखी सी चलेगी। बात जी है, कथा वही कह रही है महाराज कि तुम्हारा पति परदेश को गया है, क्या तुम श्रृंगार करके मॉल सिनेमा इनीमा और कहीं मार्केट बाड़े हजीरा वजीरा बुरा तो नहीं घूमते? ये हो मेरे बाबा। पति नहीं है तो शादी में तुम अकेली तो नहीं चली जाती? हो मेरे बाबा। कथा कहूं कि नहीं कहूं? ये विश्वामित्र जी ने कहा, और विश्वामित्र जी ने कहा, कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम झूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती हो? हमारी माताएं जहाँ कुछ गंदगी छोड़ जाती है, हो पातल छोड़ जाती है, अगर मंदिर में एक ही बात है, अपने हाथ से उठाओ, अपने हाथ से रखो। अगर उठाने वाला नहीं है, मेरी बात, बुरी बात मत मानना, मैं तो तुमसे अपना भाव रख रहा हूँ, करना तुम्हारे हाथ में। लेकिन ऐसा लगा कि पातल उठाने वाला नहीं है तो बेटा, हम जब अपने घर की जूठन को साफ करते हैं, घर में अपने बर्तनों को जूठा उठाते हैं, तो जहाँ जूठा उठाने में हमें सब कुछ नहीं गिरना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ कराया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, सबने सबको काम बांट दिया। भगवान बोले भाई मुझे भी कुछ काम दे दो। बोले प्रभु आपके लिए कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा कि जितने आपके अतिथि भोजन करेंगे मैं सबकी झूठी पत्थर उठाऊंगा। कथा में आनंद आ रहा होगा। तब विश्वामित्र जी ने भाई साहब कह दिया, क्या कहा कि कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम जूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती। रात्रि में जागरण काल में तुम कथा के स्थान पर झरना, एकांत और प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती हो। रात्रि के साथ झरना में, वन में, जंगल में अकेली तो नहीं जाती।
हे सुबह, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुबह, तुम उल्टा स्त्रियों से तथा दाइयों और मलिनों और धोबिनियों से तो कभी मैत्री नहीं रखती हो। संता आचरण वाली से तो नहीं मित्रता है। आप बात को अदरवाइज मत लेना। ये हो आप कहीं इधर उधर भटके हुए जीव से दोस्ती तो नहीं करती हो। जिससे ज्ञान ध्यान नहीं है, जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो केवल किंतु परंतु के साए में जीते हैं, तुम ऐसे से दोस्ती तो नहीं रखती हो। अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की मेहंदी तो लगाती हो ना। धारण करती हो कि तुम नहीं? बेटा मेहंदी भरा कर, मैं तो डांट भी देता हूँ, कभी गिरती होगी। ये मनीषा, हमारी माताएं आजकल चूड़ी भी नहीं पहनती है, पूरी पाजेबी भी नहीं डालती है, बिछुआ भी एक एक बड़ी मुश्किल में डालती है। हमारी पुरानी माताओं को देखो, कड़ियां पहनती थी, कड़े बड़े बड़े चांदी के कड़े पहनती थी, पूरा श्रृंगार सजा के रखती थी। आजकल की हमारी बेटी पता ही नहीं पड़ता तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो, क्या हो, क्या लगाती हो, नाक भी नहीं दबाती है, कान भी, क्या बात है। हमारी माताओं का, हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी जो संस्कृति है वो फलती फूलती कब है, तब उसका श्रृंगार पूरा पवित्रता। जब तक ब्याह नहीं हुआ सब चलता है, लेकिन ब्याह के बाद तो संपूर्ण श्रृंगार उस हमारी बेटी को करना चाहिए अपने पति धर्म के लिए। विश्वामित्र जी बोले, मेनका बोली, मुनिवर आपने जिनके धर्मों का वर्णन किया है, अब सुन लो। मेनका बोली, बोले मुनिवर आपने जिन धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं, हम तो स्वेच्छाचार विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। तो दूसरी देवी होती है उनका। लेकिन वो संत क्या कह रहे हैं, आप बात है, वो फकीर क्या कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी जैसी वो फकीर है। फकीर तो आपको सच्चाई से अवगत कराएगा, लेकिन आप कौन है, क्या करने वाले हो, वो आपके करने को और जो हो उसको नहीं देख रहा, वो तो आपको आपके मार्ग को स्वच्छ एवं उच्च पद को देने के लिए आपको ये सारी व्यवस्थाएं आप पर बता रहा है कि आप इस मार्ग में चलेंगे, तब परिपक्वता रख के आप एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर पाएंगे। बात जान महाभाग, आप किस देश से आए, कथा थोड़ी सी है, आनंद आ रहा हो तो कह देता हूं। मुनिवर आप किस देश से आए, आपके दर्शन से मेरा मन विचलित हो रहा है। हे मुनिवर, हे महाज्ञानी, हे तेजस्वी, हे तपस्वी, हे चमकते हुए सूर्य की भांति, महाराज चंद्रकांति के खिलौने की तरह चमकने दमकने वाले आप किस देश से आए हैं, मुझ अनुगणी को आप स्वीकार करें। मैं शादीशुदा नहीं, आप मुझे स्वीकार करें, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। शादीशुदा नहीं है, अप्सरा शादीशुदा नहीं है। आचार्य जी ने तो अनायासपुरी उसकी एक वंशावली आचरणावली को निकाल दिया कि तुम ऐसी हो क्या, ऐसी हो क्या, ऐसी हो क्या। लेकिन आकर्षण था, विश्वामित्र जी ब्रह्मचर्य में अखंड परिपक्व थे, सूर्य की तरह चंद्र था, सूर्य की तरह मुख चमक रहा था, तेज था शरीर में, रोम रोम प्रकाश से प्रज्वलित हो रहा था, आकर्षण था, सुंदरता थी, दिव्यता थी, भव्यता थी, मन बड़ी एक अलग ही चमक थी, और उस चमक पर वो अप्सरा मोहित हो गई। प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।